नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके समीक्षा पोर्टल पे एक HOI के द्वारा टीचर्स को क्लासेस कैसे मैप की जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे HOI के द्वारा रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि उनको मैपिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि टीचर्स को अपने क्लासेस कैसे मैप करनी है। जो भी आपकी क्वेरी होंगी, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपकी सभी क्वेरीज हट जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने अपने फ़ोन या लैपटॉप में किसी ब्राउज़र को ओपन करना है। आपने जेके समीक्षा ऐप को ओपन नहीं करना है। तो मैपिंग करने के लिए आपको ब्राउज़र पे जाके अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है। दिया गया कैप्चा आप यहाँ पे एंटर कर लें और साइन इन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेफ्ट साइड जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं टीचर्स का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप टीचर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, तो जहाँ पे आपने डिस्प्ले पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप जहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी टीचर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। जहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 1, पेज 2। तो पेज 2 पे क्लिक करेंगे तो पेज 2 पे जो भी टीचर्स होंगे उनकी डिटेल जहाँ पे होगी। तो जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ पे एक टीचर को सिलेक्ट कर लेंगे कि उनकी जो क्लास है उनको कैसे मैप करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ पे एक टीचर को जहाँ पे ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको मैपिंग करने के लिए क्या करना होगा, तो जहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैप क्लास, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे हम मैप क्लास पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपने देख लिया कि जिस टीचर के प्रोफाइल के आगे जाके हमने मैप क्लास पे सिलेक्ट किया है उसी का प्रोफाइल और उसी को क्लास अलाट होने जा रही है। तो जहाँ पे आप देखेंगे नंबर 1, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन होगा जहाँ पे होगा सिलेक्ट। तो जहाँ पे हमें सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है कि वो टीचर कौन सी क्लास पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 6th स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, हमने यहाँ पे 6 को सिलेक्ट कर लिया है और थोड़ी देर वेट करना है रिफ्रेश होने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, नंबर 2 जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जहाँ पे 0 सेलेक्ट शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आपके सामने आएगा, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल, तो जहाँ पे बॉक्स में आपने टिक लगानी है। तो जैसे हम बॉक्स पे टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद फिर आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो जहाँ पे जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आपने ये देखना, आप जहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपने ओके पे क्लिक किया मैप क्लास, तो आप इस पे क्लिक कर दें। जैसे आप जहाँ पे मैप क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी विंडो पे एक मैसेज आएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं सेव सक्सेसफुली, और जहाँ पे ओके होगा तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद तो जहाँ पे आप देख सकते हैं उसी पेज पे आप जहाँ पे देखेंगे उनको जो क्लास अलॉट हुई है वो जहाँ पे आप देख सकते हैं उसी टीचर को जहाँ पे जो क्लास है वो मैप हो चुकी है। सीरियल नंबर 1 क्लास 6 उनको मैप हो चुकी है। देख लिया कि उनको क्लास 6 मैप हो चुकी है। अगर यही टीचर क्लास 7th को भी पढ़ाते हैं तो जहाँ पे अब हमें क्लास 7th को सिलेक्ट कर लेना है। क्लास 7th को सिलेक्ट होने के बाद फिर से आपको वही स्टेप दोहराना है। तो जहाँ पे आप आ जाएं अवेलेबल स्टूडेंट में, तो जहाँ पे अभी आपको यहाँ पे शो होगा 0 सेलेक्ट, और यहीं पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे एक ऑप्शन रिफ्लेक्ट होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं 0 पे हमने जैसे सिलेक्ट किया तो जहाँ पे जनरल का आपको एक मैसेज आएगा, तो जहाँ पे आपने टिक लगानी है। टिक लगाने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना होगा, अब आपने यहाँ पे मैप क्लास, अभी आप देखें कि नीचे अभी इनको सिर्फ क्लास 6 ही जहाँ पे मैप हुई है। जैसे हमारी मैपिंग होगी क्लास 7th की डिटेल भी जहाँ पे आ जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैप क्लास का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे आप देखेंगे जो क्लास है वो सक्सेसफुली मैप हो चुकी है, आप ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे पेज अपने आप रिफ्रेश होगा, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं उसी टीचर को क्लास 6 क्लास 7th दोनों क्लासेस क्या हो चुकी हैं, मैप हो चुकी हैं। अगर यही टीचर क्लास 8th को भी पढ़ाते हैं तो अब हमें यहाँ से क्लास 8th को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने क्लास 8th को जहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सेम प्रोसेस फिर से रहने वाला है। सिंपली आपको जहाँ पे आना है, जहाँ पे 0 सेलेक्ट है आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जनरल आएगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको जहाँ पे मैप क्लासेस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम मैप क्लासेस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, आप ओके पे क्लिक करें और जहाँ पे मेक श्योर करें आप थोड़ा सा नीचे जहाँ पे आए, तो जहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे हमने एक टीचर को क्लास 6 भी यहाँ पे मैप कर दी, क्लास 7th भी मैप कर दी, क्लास 8th भी मैप कर दी। मान लीजिए यही टीचर क्लास 8th को 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जैसे एक सब्जेक्ट की फीडबैक हो जाएगी, आपने दूसरी बार फिर से
आपको इस टीचर को क्लास 8th मैप फिर से करनी होगी। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली आप एक बार फिर से जहाँ पे आ जाएं, तो जैसे क्लास 8th स्टैंडर्ड आप फिर से 8th को ही चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद आप फिर से जीरो सेलेक्ट पे यहाँ पे करके आप जैसे ही एक सब्जेक्ट की फीडबैक हो जाएगी, उसके बाद आप फिर से एक क्लास जो क्लास 8 था आप फिर से किसी टीचर को मैप कर सकते हैं, जिसको पहले भी क्लास 8th मैप हो चुकी है। पहले वो मैथ पढ़ाते थे, अब वो साइंस पढ़ाते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट की फीडबैक बच्चे उन्हीं टीचर को दे सकते हैं। तो सिंपली आपने जहाँ पे देख लिया कि जहाँ पे क्लास 10th तक आपको जीरो सेलेक्ट की जगह जहाँ पे आपने जनरल सेलेक्ट करना है, जैसे ही क्लास 11th और 12th की बात आएगी वहाँ पे जनरल की जगह अलग अलग स्ट्रीम्स होंगी, जैसे कि कॉमर्स होगा, आर्ट्स होगा, मेडिकल साइंस होगा, तो वहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम होंगी। क्लास 10th तक जहाँ पे जीरो सेलेक्ट में आपको सिंपली क्या मिलेगा, जनरल ही मिलेगा, और सबके लिए आपने जनरल ही सिलेक्ट करना है क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिस तरह से हमने एक टीचर को जहाँ पे तीनों क्लास मैप कर दी, सेम इसी तरह से आपको अगर दूसरे टीचर को भी क्लास मैप करनी है तो सिंपल आपको फिर से क्या करना होगा, जहाँ पे टीचर्स पे आना होगा और डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें किसी और टीचर को कोई क्लास मैप करनी है तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि नेक्स्ट टीचर हैं, तो आपने जहाँ पे मैप क्लास पे क्लिक कर दें। जैसे हम मैप क्लास पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। तो प्रोसेस वही सेम जहाँ पे रहने वाला है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इनको 3 क्लासेस जहाँ पे मैप कर दी हैं। सेम प्रोसेस यहीं पे रहेगा, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक आपने सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आपने जहाँ पे जीरो सेलेक्ट है वहाँ पे क्लिक करना है, जनरल वहाँ पे आएगा, आपने उसको सेलेक्ट करना है और मैप क्लास पे क्लिक करेंगे तो उनको क्लास मैप हो जाएगी। और अगर क्लास 11 12th की बात करें तो सेम प्रोसेस रहेगा, क्लास सेलेक्ट करनी होगी। क्लास सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे हम जीरो सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे स्ट्रीम आ जाएगी, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, आप जिस भी स्ट्रीम को पढ़ाते हैं आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप मैप क्लासेस पे क्लिक करें, आपको 11th क्लास आर्ट्स की पूरी मैप हो जाएगी। अब आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट होंगे वो बच्चों के पास आप ऑनबोर्ड हो जाएंगे, तो बच्चा आपको वहां से आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट चूज करके जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं वो आपको उसकी फीडबैक दे देगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली जितना मेरे से हो सकेगा आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।